please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पीएनबी घोटाला केस में अब एसएफआईओ ने आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की एमडी शिखा शर्मा को समन भेजा है। एसएफआईओ की अब ओर से कहा गया है कि दोनों बैंकों से इस मामले में जानकारी ली जाएगी और दोनों बैंकों के प्रमुख से इसी मामले में पूछताछ की जाएगी। दोनों को मुंबई पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। ये एक अहम खबर भी है कि अब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि एसएफआईओ की ओर से इस पूरे मामले में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठों को समन जारी किया गया है। पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया गया है। पीएनबी घोटाले को लेकर इस मामले में पूछताछ के लिए इन दोनों को समन जारी किया गया है। शिखा शर्मा और चंदा कोचर को दोनों को इस मामले में समन जारी करके मुंबई बुलाया गया है ताकि इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सके कि आखिर उनके बैंक का क्या रोल रहा और क्या उन्होंने कानून को ताक पर रखकर इस तरह के काम किए थे। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ को ये समन जारी किया गया है। एक्सिस बैंक की एमडी शिखा शर्मा को भी समन भेजा गया है। मुंबई बुलाया गया है पीएनबी घोटाले में पड़ताल के लिए और इनसे पूछताछ अब की जाएगी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की ओर से ये समन जारी किया गया है ताकि इस पूरे मसले पर और जानकारी जुटाई जा सके और इनका पक्ष जाना जा सके। उधर त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद भड़की हिंसा के पीछे आखिर किसकी साजिश है? त्रिपुरा में आखिर कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? मुद्दा गर्म है क्योंकि त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से ही राज्य के कई इलाकों में मारपीट और तोड़फोड़ की खबरें लगातार आ रही हैं। दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया सब डिवीजन में भी बुलडोजर की मदद से एक रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को ढा दिया गया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा के राज्यपाल और डीजीपी से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने नई सरकार के गठन तक के प्रदेश में हिंसा रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी इन्हें दिए हैं। और ये तस्वीरें जो हिंसक वारदातों से जुड़ी, ऐसे में बीजेपी और लेफ्ट के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी लगातार जारी है। जहां लेफ्ट का कहना है कि संकुचित मानसिकता के तहत इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया लेफ्ट पर कि हताशा में वो खुद इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अतुल अंजान सीपीआई नेता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंजान साहब, ये हिंसक जो घटनाएं सामने आ रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इन्हें लेकर? आखिर क्यों? मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों से, भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि देखिए किस तरह का संकीर्णतावादी राष्ट्रवाद आपके सामने आ रहा है। लेनिन हमारे सबके नेता नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के दुनिया के नेता थे। उनके विचारों से 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, उससे आज 70 देश आजाद हुए। सब जगह से निकालोगे आप उनको, सब देशों में उनकी मूर्तियां हैं। टॉलस्टॉय से प्रभावित थे गांधी जी। गांधी जी की मूर्ति को क्यों नहीं हटाते हो? टॉलस्टॉय, गांधी जी कहते थे मेरे नेता, वैचारिक नेता टॉलस्टॉय हैं, जिनसे मैंने सीखा। टॉलस्टॉय की मूर्ति निकालो, हटाओ। आपने जो काम किया है, हमारे 100 से ज्यादा दफ्तरों को उड़ा दिया आपने, तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी। त्रिपुरा में जीत के बाद देश विरोधी ताकतें जो थी, जो त्रिपुरा को देश से अलग करना चाहते थे, उन आदिवासी संगठनों से आपने मोर्चा करके चुनाव जीता है। और आप ये हिंसा की राजनीति करें, बुलडोजर लगा करके, संगठित होकर बुलडोजर लगाकर आपने मूर्ति। आप इसे संकुचित मानसिकता बता रहे हैं। राहुल सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपकी संकुचित मानसिकता के तहत हो रहा है, आरोप सीपीआई लगा रही है। देखिए, ये सीपीएम का ही काम है। कम्युनिस्ट लोग ऐसे ही घटिया खेल खेलता है। जब उनका समाप्त का बारी आता है तो वो नेताजी को लेके ही समाप्त होता है। तो इसीलिए लेनिन का मूर्ति गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी को करने का जरूरत नहीं है। लेनिन का जितना मतवाद एक देश पे है, वो सारे तो समाप्त हो जा रहा है और तो कुछ ही दिन बाकी है। इसके बाद केरला हो जाएगा तो कम्युनिस्ट का नामो निशान मुट जाएगा। नहीं राहुल तो सिन्हा, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की कार्रवाई थी लेनिन की मूर्ति गिराना। वो हार जाने के बाद और क्या चारा है? हार जाने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सक रहा है। इसीलिए अभी इन्होंने ऐसा मूर्ति गिरा के इन्होंने हवाबाजी करना चाहता है, प्रचार में रहना चाहता है। लेकिन ये भी जाएगा, लेनिन भी जाएगा,
कारण इस देश में विदेश का कल्चर नहीं रहेगा। अतुल अंजान साहब, ये पलटवार आप पर है कि हताशा में ये कदम तो आप ही उठा रहे हैं? अरे ये सब मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनके पिताजी हैं राजनाथ सिंह, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनको सारे रिपोर्ट्स मिली है इंटेलिजेंस एजेंसी से। उन्होंने सारे लोगों को कहा है, वहां के गवर्नर को सब जगह भेजा है, ये क्या हो रहा है, इस पर रोक लगाइए, हिंसा की राजनीति को रोकिए। तो ये उल्टी बात बोल रही, तो सड़े हुए दिमाग के लोग हैं। तो पहुंचा डीम अच्छे, तो बांग्ला से बोला जाए पहुंचा डीम, सड़ा हुआ अंडा है। मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पहुंचा डीम तो अभी कम्युनिस्ट हो गया, छोड़ दे, पहुंचा डीम अभी कम्युनिस्ट हो गया। कोई खाना नहीं चाहते हैं, कोई देखना नहीं चाहता है, पूरा विश्व से कम्युनिस्ट सफाया हो रहा है। सारे देश में क्या होगा, विश्व से सफाया हो रहा है। देश में जब सोवियत यूनियन में लेनिन को जूता मारा तब आप लोग कहाँ थे? जब सोवियत यूनियन में क्या हुआ था? जब गांधी को सोवियत यूनियन में सोवियत यूनियन में क्या होता? मार्क्स का मूर्ति को गिरा के लेनिन का मूर्ति पे जूता चलाया। जो रशिया ने जूता चलाया उस समय हम लोग कहाँ थे? गांधी को इसीलिए लेनिन चलेगा नहीं। गांधी को मार दिया। आप लोग भी भारतीय संस्कृति में आ जाइए, भारतीय संस्कृति में आ जाइए। लेनिन को छोड़िए, लेनिन और चलने वाला नहीं है। राहुल सिन्हा, लेनिन और चलने वाला नहीं है। राहुल सिन्हा साहब, क्या ट्वीट कर रहा है, इसको देखिए। क्या सबसे पहले आप ये कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये हिंसक घटना थी और करने वालों पर कार्रवाई होगी? पहला कदम तो इस पर और इस पर जवाब आना चाहिए आपको। देखिए, कम्युनिस्ट ने इतना अत्याचार किया जो बंगाल में इन लोग किए थे, जो इन लोगों ने त्रिपुरा में किया। इस अत्याचार से लोग पीड़ित है, कम्युनिस्ट से। इसीलिए मैं तो कहना चाहता हूँ, अभी कम्युनिस्ट का समाप्त का बारी आ गया। सांसद अहिर जी से, सर, जिस तरीके से मूर्ति तोड़ी गई है, कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, हमारा आदर्श जो है ना, महात्मा गांधी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श है, वीर सावरकर जी हमारे आदर्श है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी हैं, पृथ्वीराज चौहान है, ये हमारे आदर्श है। लेकिन सर, जो अगर विरोधी हैं तो बाहरी नेतृत्व हमारा आदर्श नहीं बन सकता। सर, राज्यपाल जो है वहाँ के तथागत राय, वो भी एक तरह से इसे ट्वीट करके जायज ठहरा रहे हैं। वो बोलेंगे, उनका जवाब वो देंगे। लेकिन मैं तो आदर्श मानता हूँ भारतीय नागरिकों को, भारतीय नेताओं को, आदर्श पुरुषों को आदर्श मानते हैं। लेकिन सर, लेफ्ट कह रहा है कि इसके माध्यम से हिंसा फैला रही है बीजेपी, हिंसा पे उतार। हिंसा को स्थान नहीं है भाई, लोकतंत्र में हिंसा को स्थान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराई गई है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से। गिरिराज जी, सरकार बनते ही अभी बनी भी नहीं है सरकार, और प्रतिमा गिराई गई और वहाँ पर राष्ट्रवादी नारे भी लगे, भारत माता की जय, प्रतिमा गिराते हुए। तो क्या इससे ठीक संदेश गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पे चलने वाली सरकारें होती है, नीतियाँ होती है, और हम उसी पर चलते हैं। हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, वर्षों से हम शासन में हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं किया। ये काम वामपंथियों का रहा है, वो हिंसा का सहारा लिया। लेकिन सर, आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको सत्ता मिली है राज्य का विकास करने के लिए, मूर्तियां और प्रतिमा तोड़ने के लिए नहीं मिली। देखिए, वामपंथी अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। वामपंथियों ने हिंसा का सहारा लिया, इसे उन्हें लग रहा है। उन्होंने हजारों लाखों बेकसूर लोगों की हत्या की है। किसने किया, नहीं किया, ये सामने आने पर पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसा का सहारा नहीं लेती। केरल में वो कर रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है सब वही कर। सर, एक बस अंतिम सवाल। राज्यपाल जो है वहाँ के तथागत राय, वो ये कह रहे हैं कि जब कोई सरकार आती है नई, तो वो पुरानी सरकार के फैसलों को बदलती है। प्रतिमा तोड़ने के मामले में उन्होंने ट्वीट किया, तो क्या राज्यपाल का इस तरीके से ट्वीट करना, उसको सहमति देना ठीक है? नहीं, आपने उनके ट्वीट को गलत तरीके से उसका आकलन कर रहे हैं। कई फैसले ऐसे होंगे जो बदलेगा। उन्होंने कहा है कि नई सरकार आती है तो कई फैसले बदलते हैं, तो सरकार नई आई है, फैसले बदलेंगे। और त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद
राज्य में तोड़फोड़ की घटनाओं पर सीपीएम ने अब बीजेपी और आईपीएफटी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। They captured the office and they put their BJP flag there. We met the DGP Tripura and we give all these details to him. But he says they will take serious action to maintain the peace. त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ने की घटना पर सीपीएम ने ट्वीट किया और बीजेपी पर हमला किया है। सीपीएम ने ट्वीट किया कि त्रिपुरा में चुनाव जीतने के बाद हुई हिंसा प्रधानमंत्री के लोकतंत्र पर भरोसे के दावों का मजाक है। त्रिपुरा में क्या हो रहा है? ये धमकाने का प्रयास है। लेफ्ट कैडर और समर्थकों में भय और असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही लेफ्ट नेता कविता कृष्णन ने भी ट्वीट किया है। लेनिन के स्टैच्यू को गिराकर संघी गद्दार देश के शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों के दिलो दिमाग से लेनिन को कैसे हटाएंगे भला? फांसी चढ़ने से पहले भगत सिंह लेनिन पढ़ रहे थे। आजादी के आंदोलन और उनके शहीदों का मजाक उड़ाने वाली आरएसएस जान ले। लेनिन, भगत सिंह और भारत की जनता जिस डोर से बंधे हैं उसे काटना उनके बस की बात नहीं है। इस बीच बीजेपी नेता राम माधव ने भी ट्वीट करके जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कुछ देर बाद अपना ट्वीट हटा भी लिया। राम माधव ने लिखा, लोगों ने लेनिन की मूर्ति गिराई, रूस में नहीं यहां त्रिपुरा में, चलो पलटाई। लेकिन ये ट्वीट बाद में राम माधव ने हटा भी लिया। लेकिन आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट किया और ट्विटर पर लिखा, क्या आपको नहीं लगता बीजेपी हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहती है? अगर इस विध्वंसक विचारधारा को नहीं रोका गया तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। और लगातार एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं त्रिपुरा में हो रही हिंसक घटना को लेकर। दरअसल लेनिन की मूर्ति हटाई गई, बुलडोजर से इसे तोड़ा गया और उसके बाद विपक्ष के कई नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जब त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति को हटाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए बुलडोजर तक को मौके पर ले जाया गया और कई जगह हिंसक वारदात। लेकिन पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय पार्टी की बैठक में कहा कि त्रिपुरा की जीत विचारधारा की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में इसे एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इस जीत को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये छोटा राज्य है, लेकिन कितनी लोकसभा सीट है वहां? उन्होंने ऐसा भी कहने वाले लोगों को जवाब देते हुए कहा कि ये सीट की नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी और इसीलिए बड़ी जीत है। पीएम मोदी ने कहा कि देश का कोई भी हिस्सा परिवर्तन की आग में जल रहा हो और वहां परिवर्तन हो तो ये स्वागत योग्य है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी सांसदों को नए दफ्तर में आमंत्रित भी किया और 8 मार्च को बुलाया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए दफ्तर में जाने के बाद पार्टी जीती है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, प्रधानमंत्री जहां ये बात कह रहे हैं कि कोई भी हिस्सा परिवर्तन की आग में अगर जल रहा हो तो वहां परिवर्तन हो, इसका स्वागत होना चाहिए और नए दफ्तर में भी आमंत्रित किया गया है। देखिए बिल्कुल प्रशांत, जो आज प्रधानमंत्री का जो आज संसदीय दल की बैठक में जो भाषण रहा उसमें सबसे जो बड़ी बात निकल कर आई, उन्होंने साफ कहा कि त्रिपुरा की जीत को कुछ लोग छोटी जीत बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि त्रिपुरा एक छोटा राज्य है, वहां पर कितनी लोकसभा सीटें, इन सब चीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जीत बहुत बड़ी है इस मायने में कि वहां पर एक विचारधारा की जीत हुई है। तो उनका सीधा इशारा इस तरफ था कि 25 साल से वहां पर लेफ्ट का शासन था, उसको बदल करके अब त्रिपुरा के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है, जो बिल्कुल एकदम विचारधारा बिल्कुल उसके विपरीत है। तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा की जीत विचारधारा की जीत है, उनकी पार्टी की विचारधारा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे एक छोटी जीत के रूप में नहीं देखा जा सकता। और अगर देश के किसी भी हिस्से में परिवर्तन के लिए लोगों ने आवाज उठाई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जहां तक बीजेपी के नए दफ्तर की बात है, वहां पर सभी लोगों को, सभी जो बीजेपी के सांसद हैं उनको बुलाया गया है
पार्टी के जो अध्यक्ष अमित शाह, हालांकि वो आज खुद बैठक में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, लेकिन सभी सांसदों को 8 मार्च को पार्टी के नए दफ्तर में जो मुख्यालय बनाया गया है उसमें बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है। और आपको याद होगा कि जब उस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को इस दफ्तर को अपना दफ्तर समझना चाहिए, पार्टी का दफ्तर नहीं समझना चाहिए। तो जब वो अपना दफ्तर समझेंगे तो इससे जुड़ाव होगा। तो सभी सांसद वहाँ जाएं, देखें और किस तरीके से वो दफ्तर बनाया गया है, इन सब चीजों को देखें। एक अपनत्व की भावना है, इसी कारण से सभी नेताओं, सभी सांसदों को वहां पर आमंत्रित किया गया 8 तारीख को। शुक्रिया विक्रांत।